मकर राशि वालों, बहुत हो चुका बुरा दौर, बुरा समय आपने बहुत देखा। बहुत ज़्यादा चिंता, समस्या, परेशानी आपके जीवन में आई है। कई ऐसे परेशानी आई है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोना भी पड़ा है, अकेले रोना पड़ा है, अकेले तकलीफ़ों को ही झेलना पड़ा है। हाँ, यह है कि परिवार के लोगों का आपको आपकी तरफ कहीं न कहीं एक बेहतर भावना रही है, भावनात्मक लगाव रहा है, भावनात्मक सपोर्ट मिला है, लेकिन फिर भी आप अकेले दम पर अकेले ही परेशानी झेले हैं। अब इन परेशानियों से बाहर निकलने का दौर शुरू हो चुका है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जीवन ऐसे बदलेगा, ठाट-बाट का जीवन आपका होगा। जो हुआ अब तक बहुत हुआ, अब नहीं होगा। क्योंकि अब जो हुआ वो ऐसा होगा अब आपके जीवन में कि आपके जीवन में केवल कह सकते हैं कि इन बातों का ध्यान रखें तो खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि कठिनाई तो सभी के जीवन में आते हैं। कुछ लोग इसकी समस्या ढूंढते हैं और कुछ लोग कठिनाई में बहते चले जाते हैं। जैसे कोई नदी में गिर जाए तो नदी में बहते चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, और कोई वहीं अपने समझ बुझ, अपने दिमाग और उपाय करके बाहर भी निकल जाता है। तो सभी इंसान अलग अलग तरह के होते हैं, सभी एक तरह के नहीं होते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव, सप्तम, अष्टम, ये 3 भावों पर आएंगे। और गुरु जब भी अपना स्थान बदलते हैं तो विश्व स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति जब अतिचारी प्रभाव से इस बार चल रहे हैं, इससे पहले बृहस्पति जब अतिचारी प्रभाव से चल रहे थे तो महाभारत हुआ था। महाभारत के समय, महाभारत काल के समय, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र बताता है, महाभारत काल के समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे थे। अब इसका परिणाम आप देखिए महाभारत काल में क्या हुआ था। तो ये जो विश्व स्तर पर प्रभाव जो रहेगा वो तो प्रभाव रहेगा ही, लेकिन जो लोग इन बातों को समझेंगे, जैसे भगवान कृष्ण की बातों को मानने से विजय भी प्राप्त हुई पांडवों को, उसी तरह से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसा ग्रहों का साथ आपको देगा, तो निश्चित रूप से आपकी बड़े बड़े परेशानी, महाभारत जैसे बड़े परेशानियों भी आप बचे रहेंगे। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ा था, जैसे कि आपके शनि की 7.5 के दौरान आर्थिक तंगी, पैसे की कमी, भारी नुकसान, ये सब झेलना पड़ा था। कर्ज भी आपके जीवन में आए थे, और कर्ज तो ऐसे आए होंगे जिसमें आपको तोड़ कर रख दिया होगा। और पैसे का लॉस, खर्चे जो आपने लगभग मान कर चलें 7-8 साल से जो आपने झेला है, पैसे की तंगी, और अपने और साथ साथ अपने पति के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, यदि पति या आप खुद पुरुष हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जैसे कि गाड़ी से चोट लगना, सर में चोट लगना, और कई तरह के पेट से संबंधित इन्फेक्शन, पेट से संबंधित परेशानी, टाइफाइड, पाइल्स की समस्या, टाइफाइड की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, और भी कई तरह के सर्जरी, और कह सकते हैं कि किडनी से संबंधित परेशानी। तो बहुत तरह की समस्याएं आपके और आपके परिवार में, खास करके जीवन साथी के साथ, क्योंकि अर्धांगिनी जब होते हैं, या पुरुष हो या महिला, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ जाता है, पति पत्नी, यहाँ तक कि आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है आपके परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। तो आपने कई तरह की समस्या झेला है स्वास्थ्य से संबंधित। कभी किस्मत भी साथ आपको नहीं दिया, साथ ही कभी कभी आपने देखा आपके जीवन साथी पति पत्नी के बीच झगड़े विवाद भी बढ़े हैं। नौकरी से भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता दिया है, नौकरी भी आपको बहुत परेशान किया है, भाइयों से झगड़े हुए हैं, विवाद हुए हैं। साथ ही साथ आपके जो प्रभाव पड़े हैं आपके ऊपर, वो आपके घर परिवार में, जैसे घर खरीदने, ज़मीन खरीदने, या बड़े संपत्ति खरीदने, वाहन खरीदने, इन सब चीज़ों पर भी टेंशन, तनाव आपने झेला है। इसके साथ साथ आप अचानक से बड़े चिंता और दुख वाली बात आपको सुनने को मिला है। इनकम भी इतना घटा है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा। जो आपने सोचा कि ईएमआई हम दे पाएंगे, तो इस तरह के कई तरह की परेशानियों का सामना आप लगभग 8 सालों में झेला है। संतान प्राप्ति, संतान से संबंधित सुख की कमी, शादी विवाह में विलम्ब होना, घर में झगड़े विवाद, तो ये जो परेशानी आपने झेला है, अब तो आपके ठाट बाट का जीवन शुरू होगा। देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ठाट बाट का जीवन देने के लिए ग्रहों का साथ मिलना जरूरी है। ये ग्रहों का साथ मिलने का समय रहेगा जहां से आप ठाट बाट का जीवन प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपके नौकरी का चांस इस पूरे वर्ष 2026 में 2 बार बनेगा। अभी 2 बार क्या मतलब, समझ ले कि 2-3 बार बनेगा, लेकिन आपके इन्हीं में से कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा।
आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाहते हैं कि डेली राशिफल मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, जब आपके ऊपर शनि निगेटिव प्रभाव डालते हैं तो बहुत परेशान आप होते हैं। इसलिए शनि का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो गया। ये नहीं है कि शनि तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो शनि की दृष्टि तो हमेशा कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी, तो ऐसे में कुछ परेशानी होती है, ज़्यादा नहीं। तो अब जो स्थिति बदलेगी वर्ष 2026 में, ये आपके नौकरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि नौकरी मिलने से पूरे परिवार में एक बेहतर स्थिति बनती है, परिवार के लोग, समाज में इज्जत बनती है, आपका इनकम का नया जरिया मिल जाता है। तो यही है कि इस समय आपके इनकम का नया जरिया आपको प्राप्त होगा, इनकम बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होने लगेगा। और आपके चाहे आपके जीवन साथी के, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके जीवन साथी पढ़े लिखे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके जॉब लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं घर में आपके अपने जीवन साथी या आप खुद का जॉब लगने का एक अच्छा समय रहेगा। यदि दोनों इस काबिल हैं तो आप दोनों खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, दोनों की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी की संभावना है। जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके भी नौकरी की स्थिति अच्छी है। नौकरी मतलब प्राप्त होगा, जॉब आपको मिल जाएगा, जॉब में सफलता मिलेगा, ये आपका अच्छा समय है। दूसरी तरफ सप्तम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है शनि की, और साथ साथ गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझ ले कि इस समय आपको किसी कार्य में थोड़े से विलम्ब हो तो परेशान आपको नहीं होना। इस पूरे वर्ष में जैसे कि नौकरी आदि या बिजनेस आदि किसी भी काम में थोड़ा सा विलम्ब हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा किस्मत खराब है। कभी कभी काम में थोड़े विलम्ब होते हैं, लेकिन जो प्रयास करते हैं सफलता उन्हीं को मिलता है। 2 बार 3 बार प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ इस समय आपके अपने क्षमता से ज़्यादा प्राप्ति का कराएगा ये समय, इतना अच्छा है। आपकी क्षमता जितना है उससे ज़्यादा आपको धन प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा आपके बिजनेस में, व्यापार में फ़ायदा होगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ तक कि आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो समय रहने वाला है, वर्ष रहने वाला है, काफ़ी तरक्की आपको देगा। यहाँ आपको विदेश घूमने, बाहर घूमने का भी मौका देगा। आप निश्चित रूप से कोई धर्म कर्म, धार्मिक अच्छे और नए कार्यों में इन्वॉल्व होंगे और यात्रा भी करेंगे, धार्मिक कार्य भी करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आपके वैसे भी आस्था बहुत ज़्यादा रहता है, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति और सोच के भी होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इस समय धार्मिक क्रिया भी करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जो कह सकते हैं, मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि इनकम का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे, क्योंकि इस समय किस्मत का बहुत ज़बरदस्त साथ मिलेगा, जिसमें इनकम आपका डबल ट्रिपल हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जॉब में है तो आप जॉब भी बदलना चाहते हैं तो आप जॉब भी इस समय बदल सकते हैं, यहाँ किस्मत का साथ मिलेगा। लेकिन जल्दीबाजी में जॉब बदलने से बचने की कोशिश करें, ये चीज़ याद रखिएगा। इस समय जॉब बदलने से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि जॉब बदलना बहुत ज़रूरी है तो जॉब बदल सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको स्थान परिवर्तन कराएगा। जैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ से अपना स्थान खुद आप बदलना चाहेंगे, नए जगह पे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छे जगह, नए जगह पे जाएंगे, या अपना खुद का घर होगा वहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर घर से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं स्थान ये परिवर्तन कराएगा वर्ष 2026। और साथ ही साथ आपका जीवन बदलेगा, आपका रहन सहन बदलेगा, खान पान बदलेगा, सब मतलब एक बदलाव की तरफ इस वर्ष से आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जब देवगुरु बृहस्पति की एंट्री इसी वर्ष के 2 जून को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो लाभ का भाव, लगन भाव और तृतीय भाव पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यहाँ तक कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार समय रहेगा। इनकम तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण ये होगा कि इस समय इनकम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो पैसे खूब आएंगे। मतलब समझ लें कि इनकम, धन का फ्लो बढ़ेगा, धन खूब आएगा, इनकम खूब होगा,
और आपका कार्य भी अच्छा होगा, चाहे आप जैसा भी कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, किसी का प्रोफेशन है, तो सभी के लिए ये जो समय रहने वाला है वो उत्तम रहने वाला है। उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और उन्नति मिलेगा। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि ये आपका एकदम आपके फेवर में समय रहने वाला है। इस वर्ष आपके लिए और भी अच्छी स्थिति बन रही है, जहां आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं इस वर्ष। जैसे कि इस पूरे वर्ष में आप यदि कुंवारे हैं, शादी का अच्छा समय रहेगा। इस वर्ष आपकी शादी होने की संभावना रहेगी। कुंवारे हैं तो शादी, अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी शुभ समाचार, ऐसी अच्छी जानकारी, समाचार मिलेगा जिससे कि आपके घर परिवार और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कई तरह के, जैसे जो बिजनेस में हैं उनको बिजनेस से संबंधित, जो जॉब में हैं या जॉब तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी स्थिति बनेगी, और एक नहीं कई बार, तो ये आपका एक बेहतर परिवर्तन का समय रहने वाला है। तो ये इस समय एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर है, तो ये पूरे वर्ष में खास करके वर्ष 2027 तक आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूर चाहिए, क्योंकि अत्यधिक खर्च भी शनि कराएंगे। तो इस वर्ष आप यदि समझदारी बरतें तो खर्चों पर नियंत्रण जरूर कीजिएगा। इससे आपकी टेंशन कम होगा, क्योंकि ये जो समय रहने वाला है अत्यधिक खर्च कराएगा। इसके साथ साथ मित्रों, आगे का जो वर्ष रहने वाला है वहाँ शनि गुरु का साथ जो ऐसे मिलेगा आपको, जो आप चाहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन शनि की स्थिति ये रहेगी कि थोड़े शनि का उपाय करते रहें, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। जो लोग शनि का उपाय करेंगे उनके जीवन में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी और कभी पैसे की कमी नहीं होगी। वर्ष 2027 के बारे में बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेंगे, या गुरु की जो स्थिति बदलेगी वर्ष 2000 कह सकते हैं कि 27 में भी नौकरी का चांस बहुत बनाएगा। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में 2027 में आपके नए जगहों पर जाने, घूमने फिरने और नए तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। एंजॉय करने का बहुत अच्छा मौका देगा। नए लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। नए कार्य में आप इस समय इन्वॉल्व होंगे। धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा इस समय इन्वॉल्व होंगे, इसलिए ये वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ साथ मित्रों, वर्ष 2027 आपके लिए एकदम नए अवसर लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों का प्रभाव रहेगा वो उच्च कोटि का लाभ देगा। जैसे घर बनाने के लिए घर भी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, नया अपना खुद का ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएंगे और नए नए अवसर इस पूरे वर्ष में आपको प्राप्त कराएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस अगले 2028 के बारे में बात करें तो इस पूरे वर्ष में भी आप नए जीवन अपनाएंगे। आपका जो बदलेगा समय, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करने के लिए मौका देगा। आर्थिक उन्नति, तरक्की तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका छवि बहुत अच्छा बन जाएगा। समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। और इन्हीं कार्यों से, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन्हीं कार्यों में आपकी उन्नति, तरक्की बहुत ज़्यादा होगा, जिससे अपने लोगों में जहां आपकी वैल्यू कम थी, इज्जत कम थी, वहां आपकी इज्जत बढ़ जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएंगे। इसलिए ये जो समय आपका है वो बहुत बदलाव का है, बहुत बेहतर बदलाव का है। साथ साथ मित्रों, आपके लिए जो बदलाव का समय रहेगा वो आपको इस समय ध्यान रखना है कि कभी भी घमंड नहीं करना है आपको। वर्ष 2029 और 30 दोनों आपके लिए बड़े ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और इसी तरह से आप आगे के जीवन 2050 क्या समझ लें कि आप अपने पूरे जीवन में आगे तरक्की, सफलता, उन्नति प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ष 2026 के साथ ही आगे का जो समय हो, 2050 तक की बात हम कर रहे हैं। 50-60 क्या मतलब, आगे आप तरक्की और सफलता चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। करना क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई नई जानकारी, अद्भुत और महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, राशिफल, दैनिक राशिफल आपको मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, बहुत सारे कठिनाइयों से, परेशानियों से, चिंता से, भय से, तांत्रिक बाधाओं से, कष्ट से, आपके ऊपर किए गए तांत्रिक क्रियाओं से, मतलब समझ लें कि हर तरह के आपके ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मन आपका अशांत रहता है, तरक्की नहीं मिल रहा है, ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है, सभी से आपको रक्षा होगा और आपकी तरक्की फिर ज़रूर होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और यदि आप अपने स्वयं के राशि के स्वामी को अच्छा रखेंगे तो धन, दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान खूब प्राप्त होगा, क्योंकि मकर राशि वालों शनि आपके धन के स्वामी हैं। तो धन में वृद्धि के लिए और साथ साथ और भी लाभ मिलेगा। तो ये सब उपाय करें। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।